तबाहकुन सैलाब के 22 करोड़ अफराद बेघर हुए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की वजीर आजम की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2010 से अब तक 4 सैलाब आ चुके। वजीर आजम ने कलील वक्ती और तवील मुद्दती इक़दामात की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने निकासी का निज़ाम और दरियाओं के बंद 200 दिनों में ठीक करने की हिदायत की। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इतला दें और नकद इनाम पाएं। पंजाब हुकूमत की शहरियों को पेशकश। एक बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, विसल ब्लोअर के तहत मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। 3 हफ्ते में 6220 अफगानियों को वापस भिजवाया गया। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। पंजाब में मसाजिद के बाद अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन का भी फैसला। कराची डिफेंस फेज 5 के फ्लैट से फंदा लगी लड़की की लाश मिलने का वाकया। मुतवफ़िया जैनब नारोवाल की रिहायशी थी। 1 माह कबल शादी हुई थी। जैनब का शौहर हसास इदारे का मुलाजिम है। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कराची के 5 स्टार होटल की 28 साल कबल चोरी। कार का 10,000 का ई चालान। होटल इंतजामिया ने चालान भरने के लिए गाड़ी की बरामदगी की शर्त रख दी। गाड़ी मई 1997 को शाहराह फैसल पर फ्याज सेंटर के करीब कार पार्किंग से चोरी हुई थी। आज से रावलपिंडी में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रावलपिंडी में 45 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। चार्जिंग से चलने वाली बसों के लिए शहर में 4 रूट्स भी मुतय्यन कर दिए गए। भारतीय मुजालिम के सताए जंगली जानवर भी सरहद पार करके पाकिस्तानी हदूद में आ गए। 2 रोज में 2 नायाब जानवर पाकिस्तान आए। शहरियों ने पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। जंगली सांबड़ और हिरन को दोबारा जंगलों में छोड़ दिया गया। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इतिहादी करार दे दिया। अमरीका और सऊदी के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहिदे पर इत्तफाक। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब 142 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा। पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। सऊदी वलीअहद के एजाज में व्हाइट हाउस में एशाइया। कहा, सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों अब अच्छा इकदाम कर रहे हैं। दुनिया में 8 जंगें रुकवाने पर खुद पर फख्र है। मैंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद है। फलस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल नहीं होंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर पर वाज़ेह कर दिया। कहा, सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होना चाहता है। सऊदी अरब अमन चाहता है, लेकिन ऐसा अमन चाहते हैं जो फलस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के लिए मुनसिफाना हो। इस सिलसिले में अमरीका के साथ मजीद बातचीत जारी रहेगी। अमरीकी सदर की सऊदी वलीअहद से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों से तल्ख लहजे में गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी सहाफ़ी के कत्ल बारे सवाल पर खातून सहाफ़ी को डांट पिला दी। कहा, 2018 के जमाल खाशकची के कत्ल केस से मुतालिक मोहम्मद बिन सलमान को कोई इल्म नहीं था। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि खाशकची का कत्ल बहुत तकलीफ देह वाक़या था। सऊदी अरब ने केस की तहकीकात के लिए तमाम दुरुस्त इक़दाम किए। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ईवान सदर में हुई। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हल्फ लिया। नामुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की काबीना 18 वज़रा और 2 मशीरों पर मुश्तमिल। वज़ीर कानून मियाँ अब्दुल वहीद नई काबीना के सीनियर वज़ीर हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के खिलाफ नजरसानी केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नजरसानी अपीलें जुज़वी मंजूर करने का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स में कहा, अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 39 नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला दुरुस्त है। 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं समझता। 12 रुकनी आईनी बेंच ने 7-5 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर की थी। DGISPR की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफाई और पाक फौज की पेशावराना किरदार पर रोशनी डाली। भारत के हवाले से DGISPR ने कहा, हमारे जवाब को दुनिया देखेगी। दुनिया ने मुसल्लह अफवाज के जवाब को बखूबी देखा। पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी। चीन पाकिस्तान में 3 करोड़ 82 लाख डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी के साथ सर फहरिस्त। अक्टूबर 2025 में गैर मुल्की सरमायाकारी 17 करोड़ 89 लाख डॉलर तक पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी 27 करोड़ 37 लाख डॉलर से जायद हो गई। ये सरमायाकारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 34% ज्यादा है। पाकिस्तान की बहरी तारीख में एक और संगमील उबूर। कराची पोर्ट से माहौल दोस्त मेरीन फ्यूल की बड़े पैमाने पर पैदावार और तरसील। पाकिस्तान ने बहरी और तवानाई के शोबे में पहली बार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए बहरी उमूर के मयार को पूरा किया। इंतहाई कम सल्फर फ्यूल ऑयल की बड़े पैमाने पर पैदावारी अमल, बाकायदा तरसील भी कामयाबी से मुकम्मल कर ली। लाहौर पर आलूदगी की चादर तन गई। बागों के शहर का दुनिया में आलूदगी में तीसरा नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा। मोदी सरकार के भारतीय जंगी जुराइम आलमी सतह पर बेनकाब। भारत में जंगी जुराइम मामूल बन गए। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर भारतीय बर्बरियत की जद में आ गया। मकानात मिसमार। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारा TRT ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जंगी जुराइम को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। जनूबी लबनान में इजरायली फ़ज़ाई हमला, 13 अफराद शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान के इलाके सिदोन को निशाना बनाया। इजरायली फ़ौज ने लबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। जेफरी एप्स्टन की मज़ीद दस्तावेज़ात जारी करने का बिल मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद बिल हतमी मंजूरी के लिए सेनेट को भेज दिया गया। एप्स्टन को जिनसी इस्तेहसाल और नौउम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, रिपब्लिकन्स को एप्स्टन फाइल्स जारी करने के लिए वोट देना चाहिए। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अमरीकी मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मेक्सिको की सदर क्लॉड याशीन बामकर सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर पर वाज़ेह करते हुए कहा, मनशियात फरोश गिरोहों के खिलाफ जो कुछ करना होगा हम खुद करेंगे। अमरीकी फौज को मेक्सिको में कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दे सकते। अमरीका के साथ ड्रग माफिया से मुतालिक मालूमात के तबादले और ताउन के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी में सह मुल्की सीरीज का इफ्तिताही मैच। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ 5 विकेटों पर आखिरी ओवर में हासिल किया। फखर जमान 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। उस्मान खान 37 और मोहम्मद नवाज 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कौमी क्रिकेटर्स को अबू धाबी में T20 लीग और T20 के लिए NOC मिल गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC की अपडेट लिस्ट जारी कर दी है। NOC फहरिस्त में फखर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह शामिल हैं। इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नाफे, आसिफ अली और सलमान रिशाद को भी NOC जारी किया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और हसन अली को पहले ही BBL के लिए NOC मिले हुए हैं। मर्द, बाप, भाई, बेटे और शौहर की सूरत में मुकद्दस रिश्ता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवाम में बैतुल खला के इस्तेमाल, इसकी अहमियत और इसके सेहत पर असरात के मुतालिक शऊर को उजागर करना है।
कराची में आलमी सकाफती मेले की रंगीनियां अरूज पर। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 19वां रोज। एशिया पैसिफिक फिल्मों की नुमाइश। शानदार महफिल मौसीकी ने रंग जमाया। क्लासिकल म्यूजिकल नाइट। उस्ताद फतेह अली खान और राहत अनायत अली और दीगर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। लाहौर अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कवाली फेस्ट शो। आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम शो में शहरियों की बड़ी तादाद नामवर कवालों की कवालियां सुनकर खूब महसूस हुई। सोमिया खान की कवालियों ने शायकीन को बेहद सराहा। और हॉलीवुड स्टार ड्वेन जॉनसन एक बार फिर एक्शन में। डिज्नी ने फिल्म मोआना का टीजर जारी कर दिया। फिल्म आइंदा बरस 10 जुलाई को सिनेमाघरों में तहलका मचाएगी। गजा मंसूबा अमन की जानी पहला कदम है। अमरीकी अमन मंसूबे में इस्लाहात से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन हो सकेगा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अरब ममालिक ने हिचकिचाहट के साथ इस मंसूबे को कबूल किया। टेक्नोक्रेट कमेटी आलमी इस्तेहकाम फोर्स क़यादत करेगी।